हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं आज बता रही थी, मतलब इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि बहुत जन मैसेज कर रहे थे इंग्लिश के लिए। जैसे कि उनके पास सब्सक्रिप्शन अगर वरुण चित्रा सर का नहीं है और मेरा ग्रामर क्लियर है, तो मैं क्या विदाउट सब्सक्रिप्शन लिए सर का परचेज किया मैं कर सकता हूँ क्या। ये ना मुझे 3-4 जन का मैसेज आया था, तो मैं बता रही हूँ। अगर आपका ग्रामर क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर है तो ज़रूरी नहीं है वरुण चित्रा सर ही से ही क्लियर होगा। आपको जिस टीचर से समझ में आता है, जैसे निमिषा मैम है और भी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है। देखो, सबका बताने का तरीका अलग होता है और चीज़ें तो सेम ही रहती है। तो आपको जिनका समझ में आता है आप वहीं से अपना अगर आपका ग्रामर क्लियर हो जाता है तो रहा बात अब फिर टेस्ट पे आने का। देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ का चैप्टर वाइज अगर क्लियर है, अगर ग्रामर भी मान लेते हैं नॉन का चाहिए या एडजेक्टिव का चाहिए या फिर फिलर चाहिए या फिर आरसी चाहिए, तो वो वाले क्विजेज दो। देखो, कोई भी चीज़ जितना करोगे उतने प्रैक्टिस से ही आते हैं। अगर तुम जब रीजनिंग करते हो तो पजल समझ में आता है कि ये पजल मेरा 5 मिनट लेगा, ये पजल मैं जल्दी बना दूंगा या दूंगी, तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस से आया है, ना कि तुम अपने आप वो आते हैं। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना समझ में आता है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ होता है। अगर तुमको जितना प्रैक्टिस है क्वेश्चन, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना तुमको समझ में आएगा। और ये तुक्का नहीं मारना है। अगर तुम 90% भी पूरा श्योर हो यही आंसर है तभी मारो। देखो, मैं बोलती हूँ ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई क्वेश्चन में समझ में ना आए ये नहीं हो सकता। तो आप लोग ना क्विजेस दो। और क्विजेस ना क्या बोलते हैं, बैंकर्स अड्डा पे भी है और एक स्मार्ट कीड़ा पे भी है। जितना सारे आपको क्विजेज चाहिए सारे ही क्विजेज मिलते हैं। नॉन का चाहिए आपको, फिलर चाहिए, डबल फिलर चाहिए, जो भी रीअरेंजमेंट चाहिए, तो आप ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दो। और रहा बात वरुण चित्रा सर का, अगर क्लास आपको करना है तो फ्री में भी आप कर सकते हो। यूट्यूब पे है उनका डेली जो वीडियो आता है आप वो देखो, नहीं खरीदना है कोई ज़रूरत नहीं है। और निमिषा बंसल मैम का जो क्लासेस है 120 120 रूल, आप वो लोग ना वो कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लो, बस इनफ है ग्रामर के लिए। आपको सिर्फ सिलेक्शन आना चाहिए। ये नॉन है, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ पे है और इसका वर्ब क्या होगा। क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट नया देता है ना, देखो सब्जेक्ट तो कितना भी एक सेंटेंस में आ जाता है और उसके थ्रू जो वर्ब आता है वो कभी कभी पास में नहीं रहता है, दूर भी रहता है। तो वही आपको सेलेक्ट करना है ये किसका वर्ब है। और वो एरर में मेन यही रहता है, आपको पास में कोई प्लुरल सब्जेक्ट दे करके प्लुरल और ये वर्ब दे करके आपको एरर करवाता है, लेकिन वो वर्ब किसी और के लिए आया हुआ रहता है। तो यही सब चीज़ आपको देखना रहता है, यही सब चीज़ आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो ये सब आप एक बार ग्रामर क्लियर कर लोगे, निमिषा बंसल मैम या वरुण चित्रा सर का आप परचेज किए हो या फिर यूट्यूब पे किए हो, बस वही क्लियर करना है। अगर नहीं है, नहीं परचेज करना है तो कोई बात नहीं, आप क्या बोलते हैं सेक्शनल दो। सेक्शनल के लिए मैं बताती हूँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छा है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, बैंकर्स अड्डा है, मैं बोलती हूँ सिर्फ 2 ही रखो, ज़्यादा मत रखो। क्योंकि अब मैं कितना जन का देखी हूँ, गाइडली का भी दे रहे हैं, उसके बाद बैंकर्स अड्डा का भी दे रहे हैं, ऑलीवुड का भी दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक का भी दे रहा है। इतना मत करो, सिर्फ 2 रखो, इनफ है 2 के लिए। वही तो मॉक है, वही क्वेश्चन है। अब रहा बात मैथ्स के लिए, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। जैसे बहुत सारे जन का बोलता है मेरा बेसिक क्लियर है मैथ्स का, लेकिन मैं जब क्वेश्चन कर मतलब जब मैं अटेम्प्ट करती हूँ सेक्शनल, जब मैं मैथ टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और उसके बाद उस टाइम पे वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, अगर आपका ऐसा हो रहा है, अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसमें जो आपका डी वगैरह हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ, ये सब कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप ना अगर आप सोचो मुझे 2 ही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन करूँगी तो मुझे आ रहा है वही मैं करूँगी। और दूसरा बात, अगर आपको डॉट क्लियर नहीं हो रहा है, वो ना जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उसी से होगा। बेसिक मीन्स आपको समझ में आना चाहिए ये टाइम ऑफ डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये पूछा क्या है, निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए निकालना क्या है और ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, मतलब कौन सा सब क्या बोलते हैं कौन सा चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बस ये आना चाहिए। उसके बाद आपको डेली टू डेली, अगर आपको नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक आपका क्लियर हो गया, मतलब आपका ये कौन सा चैप्टर क्या है और इसका बेसिक क्या रूल है ये आना चाहिए। ये अगर क्लियर हो गया तो आप क्या कीजिएगा, जितना सेक्शन हो, चाहे आरबी असिस्टेंट सबसे ईजी एग्जाम होता है उसका, आप मैथ सेक्शनल ले लीजिए। उसको जितना सेक्शनल आपको मॉक है, ऑली बोर्ड में तो 10 देता है, हाँ 10 रहता है।
तो 10 का 10 आप दे दो। देखो एक दिन में अगर आप 3 दे तो मैं बोलती 3 दो, क्योंकि अगर प्री का आप कर रहे हैं ना तो 3 दो। 3 देने में आपको देखो 15 कर के भी अर्थमेटिक क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन हुआ। वो भी 45 क्वेश्चन आपको अलग अलग सब चैप्टर से मिलेंगे, तो उसमें ना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होता है। और अगर नहीं हो रहा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर पूरा डाउट अपना भेजिए मैथ्स का क्वेश्चन का, मैं पूरा सॉल्व करूँगी। इंग्लिश का भी भेजिएगा, पर इंग्लिश के मेरे ग्रामर का भेजिएगा, बाद बाकी और मत भेजिएगा। और मैथ्स का सारा ही भेजिएगा, रीजनिंग का जितना आपका डाउट हो सारा ही भेजिएगा। तो यही मुझे बताने का था। जो लोग बेसिक तो कर लिए पर उसके बाद बोलते हैं जब टेस्ट देने जाते हैं तो मेरा नहीं होता है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आपका अभी अब मॉक दिया, आपको पूरा ये दिया वगैरह अर्थमेटिक छोड़ के जो भी मार्क्स आ गए, तो अब नेक्स्ट में आप सोचिए उसको इतना अच्छे से एनालिसिस किए, एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन करना है। दूसरे में आप देखिए फिर से सेम करना है। अगर नहीं भी सेक्शनल देना है, जैसे एक मैं दे दी उसका सेक्शनल देने का मन नहीं कर रहा है, तो आप सबमिट करके उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना आपका डाउट क्लियर होगा, और जो भी बचा खुचा रहता है मीन्स करने से सारा क्लियर हो जाता है। यही वजह है क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसमें आपको अच्छा भी लगता है। अगर एक DI में आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, कुछ अच्छा DI मिला, आप 1-1.5 घंटा दे देते हो समझने के लिए, तो उतना डाउट आप क्लियर करते हो, उतना डाउट क्लियर होता है। तो यही मुझे बताना था, क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ है ना एग्ज़ाम का, तो बहुत सारे जन अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते अर्थमेटिक तो टेंशन में रहते हैं, तो इसलिए मैं बता रही थी। और दूसरा बात, अगर आप प्री के लिए कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पहले से माइंड में कैलकुलेशन कर लो। अगर मुझे कोई चैप्टर में नहीं आया, जैसे मेरा एरिया चैप्टर में कितना भी कर ली नहीं आता, तो मेरा पहले ही रहता था ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो मेरा सिलेक्टिव ऑफ माइंड में रहता था। एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद सोचना पड़ता है ठीक है क्या करना है, लेकिन पहले से एक सिलेक्टिव ऑफ माइंड होना चाहिए। आप क्या क्या अटेम्प्ट करोगे, वो आपको टेस्ट देते टाइम भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए, जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे वही एग्ज़ाम में भी करना, ठीक है।